बिल्कुल, पिछले 10-12 सालों में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बढ़ा है, वो साफ दिखाई दे रहा है। इधर सीधे इंदौर से हमारे साथी इकरार जुड़ चुके हैं। महू की कल की जो सभा है उसको कवर करने के लिए पहुंच चुके हैं। इकरार, आपका स्वागत है और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या कुछ तैयारियां वहां हैं? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। जरा बताइए क्या चल रहा है उधर। सभा स्थल है महू, करीब यहाँ से 40 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है। तो वहाँ से लेकर एयरपोर्ट से लेकर वहाँ तक जबरदस्त होर्डिंग्स लगाए गए हैं, प्रचार प्रसार किया गया है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो लगाई गई हैं, क्योंकि कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस रैली में शामिल होने वाले हैं। तो एक जो हमें सूचना मिली है उसके अनुसार करीब 2 लाख के आसपास इस रैली में जो लोग हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग शामिल होंगे। तो जो रैली का अगर हम बात करें तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर ये रैली होने जा रही है और महारैली इसको कहेंगे, महारैली ये होने जा रही है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रैली के वजह से ही आज जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, वो खुद जो है वो महू पहुंचे हैं। महू में जो हम डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा स्थल है वहां वो पहुंचकर, जन्मस्थली है, वहां पहुंचकर उन्होंने जो है माल्यार्पण की। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इस रैली का असर वो मध्य प्रदेश के जो राजनीति के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल रही है। तमाम तरीके की बयानबाजी हो रही है यहाँ प्रदेश से लेकर, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हों, जीतू पटवारी हों, उनके द्वारा, या फिर जो बीजेपी के कई मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो नेता हैं वो तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हम बात करें सभा स्थल की, तो सभा स्थल पे बहुत बड़े पैमाने पर टेंट लगाया जा रहा है, व्यवस्था की जा रही है। अगर हम कांग्रेस की माने तो करीब 2 लाख के आसपास इसमें कार्यकर्ता और जो अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो शामिल होंगे। राहुल गांधी के बारे में अभी ये सूचना है कि करीब 1 बजे के आसपास वो आएंगे और उनके साथ साथ प्रियंका गांधी आएंगी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस के नेता हैं वो सभी लोग इस रैली में आने वाले हैं। जी राजीव जी। और प्रियंका गांधी भी आ रही हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं। कल की ये सभा बहुत महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं और मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के वो भी खुद इसकी। लेकिन एक बात और भी है, एक फरमान जारी हुआ था इसी रैली को लेकर, कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जिसमें यह बताया गया था, 6वें नंबर पॉइंट में यह रखा गया था कि इस रैली में जो अनाउंसमेंट है या भाषण है उसमें राजनीतिक भाषण ना हो, धर्म विरोधी बातें ना हो। आज सुनने में यह आया है एक नया फरमान फिर से जारी किया गया है, उस फरमान को वापस लिया गया है। इसको लेकर भी कांग्रेस के अंदर खाने कोई प्रतिक्रिया है क्या? इकरार, जो पहले का फरमान, अब चूंकि ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के विरोध के बाद इस फरमान को जो वहां के का जो जिला प्रशासन है उसने इस फरमान को वापस ले लिया है, क्या असर, क्या प्रतिक्रिया, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने साफ तौर पर कल भी कहा था और आज भी कहा था कि भाजपा जो है वो इस रैली की भव्यता को देखकर डर रही है और वो इस बात से डर रही है कि इतनी बड़ी रैली इस प्रदेश में कैसे हो रही है। तो तमाम तरीके के जो अड़ंगे हैं वो भाजपा द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये जीतू पटवारी का आरोप है। वो आज भी सभा स्थल पर पहुंचे और वहां उन्होंने एक एक चीज का बारीकी से जायजा लिया और उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर हम इस रैली को कामयाब बनाएंगे। और यहाँ प्रदेश ही नहीं, देश भर से जो नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सभी लोग इस रैली में आएंगे। और तमाम जो पार्लियामेंट में जिस तरीके की भाषा का डॉक्टर अंबेडकर के लिए प्रयोग किया गया था उसको लेकर जो है तमाम जो रोष है वो सभी लोगों में रोष है, उसके विरोध में ये इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही अगर हम जैसे अब बात कर रहे हैं तमाम तरीके के अड़ंगों की बात, वो कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस रैली को कामयाब बनाएंगे और जो कल ये होने वाली रैली है वो ऐतिहासिक रैली होगी। कल जो रैली है ऐतिहासिक होगी, 2 लाख से ज्यादा भीड़ जुटने की आप बात कर रहे हैं। आप ये भी बता रहे हैं इकरार की एयरपोर्ट से लेकर पूरा उस रैली तक, उस स्थल तक लगातार एक अलग तरह से प्रचार प्रसार किया गया है, होर्डिंग्स, बैनर लगाए गए हैं, ये तमाम बातें आप बता रहे हैं। इंदौर शहर और आसपास क्या कितना जमावड़ा है? आज चूंकि पूर्व संध्या है और आज 26 जनवरी भी है, रिपब्लिक डे भी है, और कितने लोग वहां पहुंचे हुए, बाहर से कितने दिखाई देते हैं आपको, और क्या कुछ है खबरें, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है? क्या ये रैली सिर्फ कांग्रेस मात्र या उसके अलावा भी इस
विचारधारा के लोग जो हैं वो भी इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ आपके पास है खबर इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर राजीव जी मैं बात करूं रैली की, तो तमाम जो एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल तक, एयरपोर्ट से करीब 40 किलोमीटर दूर ये मऊ है जो डॉक्टर अंबेडकर की जन्म स्थली भी है। तो तमाम होर्डिंग्स और तमाम तरीके के इंतजाम किए गए हैं। आसपास के जितने होटल्स हैं वो सभी बुक हैं। वहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से लेकर इस रैली की सबसे बड़ी बात यह है कि खाली इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता नहीं, बल्कि अंबेडकर विचारधारा से जुड़े हुए तमाम लोगों को इन्वाइट किया गया है, बुलाया गया है। और जो कई लोगों को जिनको नहीं बुलाया गया वो भी आ रहे हैं। तो कई संगठनों को भी इस रैली में शामिल होने की संभावना है। और एक 2 लाख की आप आबादी, 2 लाख अगर लोग आते हैं, आप समझ सकते हैं कि इस रैली की कितनी भव्यता होगी। ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है, पुख्ता दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने कल भी कहा था और आज भी उन्होंने कहा है, वो लगातार एक एक बारीकी से रैली स्थल पर जाकर तमाम सुविधाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करूं, तो वो उनके भी बयान तमाम आ रहे हैं। आज वो खुद मऊ पहुंचे, वहां पर एक कार्यक्रम के बहाने उन्होंने बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो गांधी की विचारधारा है, बापू की विचारधारा है, वो अंबेडकर की विचारधारा नहीं है। वो लोग तो सिर्फ नेहरू गांधी की विचारधारा पे वो करते हैं। तो तमाम तरीके के ये आरोप है वो लगाए जा रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लगाए जा रहे हैं। साफ तौर पर कहें, आज के बाद कल जब 27 तारीख की रैली होगी, उसके शाम को भी हमें खबर मिली है कि मोहन यादव का एक कार्यक्रम है, जो मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के, उनका कार्यक्रम है। वो आप इंदौर और उज्जैन संभाग एक लगता है, वहां पर उन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो कांग्रेस जिस तरीके की इस रैली का आयोजन कर रही है, वहीं बीजेपी में जो है वो बौखलाहट देखी जा रही है। जी बिल्कुल, एक बौखलाहट, एक घबराहट दिखाई दे रही है कि बीजेपी, क्योंकि इतने लोग, और वो भी मध्य प्रदेश में इस रैली से, और बाबा साहब आंबेडकर की जन्मस्थली महू, और वहां पर यह कार्यक्रम। एक बात जरूर बताइए, फिर दूसरे हमारे साथियों के बीच आऊंगा, कितनी इस बात की पुख्ता जानकारी है कि राहुल गांधी आ रहे हैं? इकरार सुन पा रहे हैं? मेरी बात हुई है, यहाँ कई कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारी हैं और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, कल राहुल गांधी जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जब ये कार्यक्रम तय किया गया तो उनकी बातचीत की गई है और तभी तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं जो इस रैली का। और राहुल गांधी की जो तबीयत की बात है, हमने कहा कि भाई उनकी तबीयत खराब है, वो दिल्ली में भी रैली में नहीं आए और जो है कर्नाटक में भी नहीं जा पाए थे वो तबीयत खराब के कारण। उन्होंने कहा नहीं, कल राहुल गांधी पहुंचेंगे, राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे और तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। तो ये रैली जो है एक तरीके से भव्य होगी। राजीव जी, सबसे बड़ी बात इसमें ये है, कल जो दावा कर रही है कांग्रेस के 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता और अंबेडकर विचारधारा से जुड़े लोग शामिल होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की जो राजनीति है उसका भी असर देखने को मिलेगा कि किस तरीके से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी से लेकर तमाम जो बड़ी लीडरशिप है, या आप माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी की जो जुगलबंदी है वो कल इस रैली में देखने को मिलेंगी। क्योंकि तमाम तरीके की खबरें आती हैं कि मध्य प्रदेश में एक खेमा दिग्विजय सिंह का, एक खेमा जीतू पटवारी का है, या एक खेमा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं उनका है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि देखने को मिलेगा कि एक पूरा जो राज्य है, राज्य की जो राजनीति है खासकर कांग्रेस की, वो कई सालों से चुनावी सत्ता से दूर है। मुझे जो याद है, शायद 2003 के बाद कांग्रेस सत्ता में नहीं आई है। तो ये एक तरीके से एक रैली है जो कि इन सभी लोगों को एकजुट करने के लिए की गई है। और इसमें ऐसा नहीं कि एक तमाम जो नेता हैं उन सब की अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। सभी लोग इस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसीलिए है कि कल राहुल गांधी यहां जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि कई मायनों में ये रैली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी के लिए भी खुद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से हाल के दिनों में हमें देखने को मिला है कि कांग्रेस पर, ये राहुल गांधी पर ये आरोप लगते थे कि नेहरू और गांधी की विचारधारा पर कांग्रेस चलती आई है। लेकिन अब जब से डॉक्टर अंबेडकर की बातें हो रही हैं, तब से लोगों में सुगबुगाहट हो रही है कि अब गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा वाली कांग्रेस है, ये कांग्रेस, ये राहुल गांधी वाली नई कांग्रेस है कि अंबेडकर और गांधी की विचारधारा पे कांग्रेस चलेगी। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस अपनी विचारधारा और उसके साथ साथ
ये जो रैली है जय बापू, जय भीम, जय संविधान, इसके जरिए कांग्रेस से एक अलग अपना जो वोट बैंक है कहें, अपना जो एक राजनीति अपनी है उसको आगे बढ़ाने की